Hello dear students, so beta today in this session we are going to learn that how to convert a boolean expression from standard form to its canonical form. Okay class, so in number of examination we get this type of problem where a boolean expression is given and they ask us to convert it into its canonical form, or they may also ask you its cardinal form. So children, we are also going to learn that what do we mean by the cardinal form of a boolean expression and how to write it. Okay, so now look at the first example here children. In the first example, see what is told, that convert the following boolean expression into canonical SOP. ठीक है बेटा, तो ये प्रॉब्लम दी है कि आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन को कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करना है. ठीक है. आफ्टर दैट चिल्ड्रन लुक एट द बूलियन एक्सप्रेशन. अब जो अपनी एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए, एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस वाई जेड बार. ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए 3 टर्म दिए गए हैं. ठीक है, और ख़ास बात ये है कि ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है बेटा बूलियन एक्सप्रेशन का, कि इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जहाँ कुछ वेरिएबल्स मिसिंग हो सकते हैं. जैसे अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट जो बूलियन फंक्शन है वो है आपका एफ एक्स वाई जेड, मीन्स द फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 वेरिएबल. बट इन द फर्स्ट टर्म चिल्ड्रन वी कैन सी दैट जेड इज मिसिंग, इन द लास्ट वन एक्स इज मिसिंग, बट द सेकेंड वन इज कंप्लीट. ओके ना, जो सेकेंड टर्म में आप देखो एक्स वाई बार जेड, तीनों टर्म्स बेटा एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये आपका मिन टर्म है. लेकिन बेटा कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या है कि हर टर्म मिन टर्म होना चाहिए, यानी कि हर टर्म में सारे वेरिएबल होने चाहिए. पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, फर्स्ट और थर्ड टर्म आपका इनकम्प्लीट है. तो यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हमें क्या करना है, अपनी बूलियन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है. ओके, तो मैंने आपसे जैसे बोला था कि दैट वी विल लर्न दैट हाउ टू एक्सपेंड द बूलियन एक्सप्रेशन. तो बेटा हम लोगों को करना ये है कि ये जो मिसिंग टर्म है फर्स्ट और थर्ड में, इनको भी लेके आना होगा और देखना पड़ेगा कि इसके इक्विवेलेंट कौन सी एक बूलियन एक्सप्रेशन फॉर्म होगी. ठीक है, और जब सारे टर्म बेटा मिन टर्म के फॉर्म में हो जाएंगे, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ये चीज़ हमें सीखनी है. सेकेंड थिंग चिल्ड्रन, कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को जब आपको कैनोनिकल फॉर्म में बेटा कन्वर्ट करना है, तो वी आर हैविंग 2 मेथड्स. ठीक है, नंबर 1 इज़ द ट्रूथ टेबल मेथड और सेकंड है आपका अलजेब्रिक मेथड. ठीक है, यानी हम लोग एक ट्रूथ टेबल बना के भी किसी बूलियन एक्सप्रेशन को उसके कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बाई अप्लाइंग द बूलियन लॉज. ठीक है, हम एक बूलियन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं. तो कैसे किया जाता है बेटा, हम लोग ये दोनों चीज़ें सीखते हैं. पहले हम लोग यहाँ पे कैनोनिकल एसओपी के बारे में सीखेंगे, और फिर जो सेकंड पार्ट में वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द कैनोनिकल पीओएस. ठीक है, तो क्या पहले जो ट्रूथ टेबल मेथड है, पहले इसको हम लोग यहाँ चेक करते हैं. तो बेटा जो बूलियन एक्सप्रेशन दी गई है एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस वाई जेड बार, हम क्या करेंगे, पहले इसकी बेटा यहाँ पे ट्रूथ टेबल फॉर्म कर लेंगे, जो मैंने पहली बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दी है. आपको पता है 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, तो बेटा मैंने एक्स वाई जेड अपने तीनों यहाँ पे इनपुट ले लिए. फिर आप देखो तो यहाँ पे 2 वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हैं, एक वाई बार है और एक जेड बार है. तो बेटा मैंने वाई बार और जेड बार का जो है कॉम्प्लीमेंट भी कर लिया. कैसे, कि देखिए वाई की वैल्यू क्या थी, 0011 0011, तो सारे 01 में कन्वर्ट हो गए, तो वाई बार क्या हो गया, 1100 1100, यानी इसका जस्ट रिवर्स. और वही जेड के साथ किया हमने, 00101 था, क्या हो जाएगा 1010. ठीक है, इसके बाद बेटा अब हम एक एक टर्म अपने कैलकुलेट करेंगे. पहले हमने लिया एक्स डॉट वाई बार, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, जब एक्स और वाई बार ये दोनों कॉलम, ठीक है, ये आपका कौन सा है एक्स और ये है आपका वाई बार, जब दोनों कॉलम की वैल्यू 1 होगी तो आंसर 1 आएगा. तो आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों 1 है, तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. और ऐसे ही फिर और आगे बढ़िए, तो ये आपका जो है 6 वाली रो, ये भी आपकी दोनों में 1 है यहाँ पे, तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा. ठीक है, ऐसे ही बेटा एक्स वाई बार जब जब ये तीनों वेरिएबल 1 होंगे तभी आंसर 1 आएगा. तो ये खाली कहाँ पे हो रहा है, एक जगह पे हो रहा है. एक्स भी 1 है, ठीक है, वाई बार भी 1 है और जेड भी 1 है, तो मेरा आंसर केवल एक बार 1 आ रहा है, बाकी और कहीं पे तीनों 1 एक साथ नहीं मिल रहे हैं. फिर वाई जेड बार, ये भी चेक कर लेंगे आप, वाई और जेड बार जहाँ दोनों 1 हो. ठीक है, तो एक यहाँ पे है और एक आपको यहाँ पे है, तो ये 2 1 आएंगे. और अब आप तीनों के बीच में और कर लोगे, तो आपको पता है इन तीनों में कोई भी अगर एक वैल्यू 1 है तो मेरा आंसर 1 आएगा. तो ऐसे बेटा मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया और ये मेरा आ गया फाइनल आंसर. ठीक है, तो बेटा ये जो एफ लिखा है ये क्या है, फाइनल रिजल्ट. ठीक है, जो एफ यहाँ पे दिया था बूलियन फंक्शन, ये हमने उसकी वैल्यू निकाल ली. ठीक है बेटा, यहाँ जब आप अपना काम कर लेते हो तो यानी आपका 90% बेटा जॉब जो है डन हो चुका है.
अब आपको बस खाली क्या करना होता है कि बेटा अब आपको ये देखना होता है कि कौन सी रोज ऐसी हैं जिनका आंसर 1 आया है। तो ये चीज़ बहुत आपको याद रखने वाली है, ठीक है ना, कि बेटा जब आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करोगे तो आप उसकी ट्रुथ टेबल फॉर्म कर लोगे। पहला स्टेप था ये। सेकेंड स्टेप में आप क्या करने वाले हो कि दैट यू विल ओनली कंसीडर द रोज ऑफ फाइनल रिजल्ट विच आर हैविंग द वैल्यू एज 1 एंड इग्नोर द रोज विच आर हैविंग द वैल्यू एज 0। तो देखिए यहाँ पे ऊपर मैंने बताया भी है कि दैट कंसीडर द रोज विद द रिजल्ट एज 1, कि आप केवल उन रोज को यहाँ पे कंसीडर करो जिनका आंसर बेटा 1 आया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, तो अब आप अगर अपने फाइनल वाले रिजल्ट को ध्यान दो तो यहाँ देखिए बेटा 4 टाइम 1 आए हैं। एक यहाँ पे 1 आया है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो आप इन रोज के सामने बेटा इनका मिनटर्म लिख लोगे। कैसे लिखते हैं मिनटर्म? 3 वेरिएबल हैं, आप देखिए एक्स वाई जेड। तो मिनटर्म में क्या होता है कि इन तीनों वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है एक्स वाई और जेड ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बेटा वो सारी रोज जिनका आंसर 0 आया है उनको आप क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, उनको हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। तो आप देखिए 4 बेटा मैंने मिनटर्म लिखे पर अभी मिनटर्म पे बार नहीं लगाए हैं। तो आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा था कि जिन वेरिएबल्स की वैल्यू 0 होती है एसओपी में उसके ऊपर हम बार अप्लाई करते हैं। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे कि जो आपने इनपुट दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल पहला जो यहाँ पे जो थर्ड वाली रो पे जो एक्स वाई जेड आया है, तो बेटा थर्ड रो पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू जरा चेक करिए क्या थी, 0 1 0। तो यहाँ पे एक्स और जेड ये दोनों 0 हैं। तो आप क्या करोगे, एक्स के ऊपर और जेड के ऊपर बार लगा दोगे। ऐसे ही फिर आप क्या करें, फिफ्थ वाली रो पे आइए। फिफ्थ रो पे भी 1 आया है, एक्स डॉट वाई डॉट जेड, ये आपका मिनटर्म है। और अब बार लगाइए तो इसके लिए इस रो के सामने वाले एक्स वाई जेड की वैल्यू चेक करिए अपने इनपुट की। एक्स इज 1, वाई एंड जेड आर 0, तो वाई और जेड पे बार लगाइए, ठीक है। फिर इसकी अगली रो पे देखिए 1 0 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, y पे बार लगाइए। और लास्ट वाले में z की वैल्यू 0 है तो z पे बार लगाइए। तो ये देखिए बेटा ये 4 टर्म्स रेडी हो गए। अब आप अपना आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू, और इसके बाद इसके जो चारों टर्म्स हैं इनको आप यहाँ पे नोट कर दोगे, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। और अब इसके में बार्स अपने अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये बेटा मेरा आंसर हो गया, एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड और प्लस एक्स वाई जेड बार। क्लियर है क्लास? इसके बाद बेटा फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी सीखनी है, ठीक है। इसका जो कार्डिनल फॉर्म होता है वो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो कार्डिनल फॉर्म के लिए बेटा क्या करना होगा कि आपको पता है कि 4 रोज पे आपके मिनटर्म आए हैं, तो हर रो की अपनी एक डेजिग्नेशन होती है, यानी हर रो का बेटा एक अपना नंबर होता है, ठीक है। और जो रो की बेटा जो नंबरिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। यानी क्या मतलब है कि देखिए पहली रो का नंबर 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 से लेके 7 तक, ठीक है। तो आपको कार्डिनल फॉर्म में क्या करना होता है बेटा, आपको उन रोज का नंबर बताना होता है जिन रोज पे आपका रिजल्ट 1 आया है, यानी जहाँ जहाँ से आपने अपने कैनोनिकल फॉर्म के लिए मिनटर्म फॉर्म किए थे उन रोज का नंबर बताइए। तो आप क्या देखते हो, कहाँ कहाँ पे आया है, 2 पे आया है, 4 पे आया है, 5 पे आया है और 6 पे आया है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, अपनी रोज का नंबर, और वो भी कैसे बेटा, सिग्मा के साइन के साथ, ठीक है। तो एक ये भी चीज़ याद रखनी है कि जब भी बेटा आप अपने एसओपी को रिप्रेजेंट करते हो तो सिग्मा साइन के साथ। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2,4,5,6, ठीक है। तो ये मेरा जो है आंसर, ये क्या है आपका कार्डिनल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रुथ टेबल बनाएंगे, फाइनल जहाँ आएंगे रिजल्ट, जिस जिस रो पे आंसर 1 आएगा उसके आप यहाँ पे मिन टर्म निकाल लोगे, ठीक है। और इन सारे मिन टर्म को प्लस करके लिख दोगे तो आपका कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगा। और अगर कार्डिनल फॉर्म में बताना है तो जिन जिन रोज पे 1 आया है उनके रो नंबर यानी रो डेजिग्नेशन नोट करोगे और उसको सिग्मा के साइन के साथ रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग इसका जो सेकंड मेथड है वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। जो सेकंड मेथड है वो क्या है आपका, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। यानी कि हम लोग बूलियन लॉस को अप्लाई करके कैसे यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो वो चीज़ हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बूलियन एक्सप्रेशन दी है, वही सेम है जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में ली है, तो बेटा आंसर भी सेम आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे काम करेंगे, इसको आप
स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बेटा मैंने अपनी जो बूलियन एक्सप्रेशन है ये मैंने ध्यान से यहाँ पे नोट कर ली। और इसके बाद आपको बेटा क्या करना है कि वो टर्म जहाँ पे कोई वेरिएबल मिसिंग है, देखिए पहला स्टेप। अभी देखिए बेटा पहला जो टर्म है आपका x डॉट वाई बार, यहाँ पे क्या मिसिंग है, z मिसिंग है। तो बेटा ये जो मिसिंग z है उसकी जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप सब जानते हैं कि बेटा किसी भी वेरिएबल में अगर आप 1 मल्टीप्लाई करो तो वही सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, कौन सा रूल है आपका, ये रूल क्या था आपका कि a डॉट वन इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वन। तो यानी हम किसी भी टर्म में 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप जानते हो। फिर इसके बाद देखिए सेकंड टर्म में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये तो कंप्लीट है। और जो आखिरी टर्म है यहाँ पे फिर देखिएगा ध्यान से, बेटा क्या मिसिंग है, x मिसिंग है। तो मैंने x की जगह 1 मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी आपका वही रहेगा। ठीक है, वाई जेड बार। तो ये बेटा मेरा पहला स्टेप था कि यू विल मल्टीप्लाई द टर्म्स विद 1 फॉर द मिसिंग वेरिएबल। इसके बाद देखिएगा सेकेंड, बेटा जो सेकेंड स्टेप होगा वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो वेरिएबल था मिसिंग उसकी जगह आपने 1 रखा था, उस 1 की जगह आप क्या करिए, उस मिसिंग वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ लिख दीजिए। ठीक है, जैसे ये देखिए ये जो 1 था इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 1 मैंने क्यों रखा था, जेड के प्लेस पे, तो मैंने जेड प्लस जेड बार लिख दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि जेड प्लस जेड बार क्या होता है आपका, 1 ही होता है, तो यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आपका जो आखिरी वाला टर्म है, आखिरी वाले टर्म में आप क्या करोगे, ये जो 1 था इसकी जगह क्या लिख दो, x प्लस एक्स बार। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये था मिसिंग आपका, x मिसिंग था, तो ये आपका बन गया ये। ठीक है, अब आप अगला जो है स्टेप यहाँ ध्यान दीजिए। अब आप क्या करोगे बेटा, एक्स वाई बार को जेड से और एक्स वाई बार को जेड बार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करिए। एक्स वाई बार को पहले मल्टीप्लाई करिए जेड से, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई बार जेड। फिर एक्स वाई बार को जेड बार से मल्टीप्लाई करवाइए, तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई बार जेड बार। ठीक है ना, तो ये देखिए आपका ये जो पहला, ये जो आपका था एरिया, इतना जो पार्ट था ये आपका एक्सपेंड होके 2 टर्म्स में आ गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। फिर इसके बाद आगे बढ़िए, एक्स वाई बार जेड ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आइए, वाई जेड बार को बेटा पहले क्या करेंगे आप, एक्स से मल्टीप्लाई करवाइए, तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड बार। हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। फिर वाई जेड बार को एक्स बार से मल्टीप्लाई करवाइए, तो क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई जेड बार। ठीक है, तो ये देखिए ये भी आपका जो ये जो थे यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया और ये मेरा आंसर आ गया। तो अब आप बेटा, अब आप ध्यान दीजिए, अब आपके सामने जो आंसर है इसमें बेटा 5 टर्म्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो 5 टर्म्स आए हैं ये सब बेटा मिन टर्म्स के फॉर्म में है, यानी अच्छी बात ये है कि हर टर्म में सारे वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यानी मेरा काम हो गया। पर एक प्रॉब्लम है कि ऊपर जो मेरा आंसर आया था उसमें बेटा 4 टर्म्स थे, जबकि अब जो आंसर आया है यहाँ पे क्या है, 5 टर्म्स दिख रहे होंगे आपको, तो यानी कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है। तो अब आपको एक आखिरी चीज़ और करनी पड़ती है बेटा लास्ट में, जब आपका ऐसे जब आप अपनी बुलियन एक्सप्रेशन जब एक्सपेंड कर लोगे तो एट द एंड बेटा यू हैव टू लुक फॉर अ रिपीटेड टर्म्स। हो सकता है कोई टर्म ऐसा हो जो रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो जो रिपीटेड टर्म्स होगा उसका खाली आप एक टर्म अपने आंसर में रखोगे और बाकी जो टर्म्स जो रिपीट हो रहे हैं दे विल बी ड्रॉप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या कोई टर्म ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, तो आप क्या देखते हैं कि यस पहला और थर्ड वाला टर्म रिपीट हो रहा है, तो थर्ड वाले टर्म को आप क्या करिए, ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, और ये देखिए अब आपका आंसर क्या आ गया, एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई जेड बार और प्लस एक्स बार वाई जेड बार। ठीक है, तो ये देखिए बेटा वही 4 टर्म्स मिल गए आपको जो आपको ऊपर मिले थे। ठीक है, अब आप अपने इस आंसर से इस आंसर को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपका थर्ड वाली रो यहाँ पे आ गई है, एक्स वाई जेड बार ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा, आखिरी वाला टर्म है एक्स वाई बार जेड बार, ये आपका फोर्थ वाला टर्म है, और एक्स वाई बार जेड ये आपका पहला टर्म है। तो आप क्या देखते हो कि बेटा टर्म्स के ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आंसर वही आएगा सेम, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है जो कम्यूटेटिव लॉ है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, यानी टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम लोग सीखते हैं अपने पी को कन्वर्ट करना।
तो ये देखिए बेटा, जो सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दी कि कन्वर्ट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल पीओएस। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इसको पीओएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और आप देखो यहाँ जो तीनों टर्म्स दिए हुए हैं, तीनों टर्म में कोई ना कोई वेरिएबल मिसिंग है। जैसे देखिए पहले वाले में जेड मिसिंग है, सेकंड में वाई मिसिंग है और थर्ड में एक्स मिसिंग है। ठीक है, तो हम लोगों को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने पे क्या होगा बेटा, ये सारे टर्म्स आपके मैक्स टर्म के फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि हर टर्म में तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड एग्जिस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे ये काम, इसके लिए बेटा वही सेम पिछली बार वाले की तरह हम लोग अपने, हमारे पास दो मेथड है। नंबर वन इज ट्रूथ टेबल मेथड, आप ट्रूथ टेबल मेथड का यूज़ करिए। सेकंड क्या है, अलजेब्रिक मेथड, ये हम यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड बहुत इजी है, आपको क्या करना है बेटा, यू विल ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपको जो भी बूलियन एक्सप्रेशन दी गई है हम इसका ट्रूथ टेबल बना लेंगे। इसका आपको आइडिया अब हो चुका है। आप एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल लोगे जो कॉम्प्लीमेंटेड पे हैं, वाई बार जेड बार लोगे, फिर एक एक करके सारे जो है तीनों टर्म्स को कैलकुलेट करोगे और फिर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जहाँ तीनों वन है वहीं पे आंसर वन आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे तीन रो ऐसी हैं जहाँ पे तीनों टर्म का आंसर वन है, तो बेटा मेरा भी आंसर यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे बेटा मुझे मिल गया अपना फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अच्छा जब आप पीओएस पे काम करोगे तो यहाँ तक तो कॉमन है, यानी कि एसओपी और पीओएस में यहाँ तक की प्रोसेस तो कॉमन है, बट इसके बाद जो होगा वो सब कुछ जस्ट रिवर्स होगा पिछली बार की तरह। फॉर एग्जांपल पिछली बार आपने क्या किया था कि जिन रोज पे वन आए थे उनके आपने मिन टर्म निकाले थे, ठीक है ना, पर अब की बार क्या होगा, उसका जस्ट रिवर्स होगा। अब की बार आपको मैक्स टर्म निकालना है, और ऊपर देखिए क्या बताया गया है, कंसीडर द रोज विथ रिजल्ट एज जीरो, कि आप जब पीओएस निकाल रहे हो कैनोनिकल फॉर्म में तो बेटा यू विल ओनली कंसीडर द रोज ऑफ द ट्रूथ टेबल विच हैव द फाइनल रिजल्ट एज जीरो एंड इग्नोर द रोज विच आर हैविंग द वैल्यू एज वन। तो जहाँ जहाँ पे बेटा वन आया है उनको आप कंसीडर ही नहीं करोगे, केवल उन रोज को लोगे जिनका आंसर आपका वन आया हो, सॉरी जीरो आया है, तो वहाँ का आपको मैक्स टर्म निकालना है। तो ये कैसे निकालना है कि बेटा आप क्या, यहाँ क्या होता है मैक्स टर्म, सारे वेरिएबल्स का सम होता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, ये आपके तीनों वेरिएबल का सम हो गया। और बार किस पे लगाते हैं आपको याद है कि नहीं, जस्ट अपोजिट ऑफ द एसओपी, वहाँ पे आपने बार जीरो पे लगाया था, यहाँ पे बेटा बार किस पे लगेगा, वन पे लगेगा। तो अब आप ध्यान दीजिए एक्स वाई जेड, यहाँ पे जरा तीनों की वैल्यूज ध्यान दीजिए, एक्स वाई और जेड तीनों जीरो हैं, तो यानी यहाँ किसी पे बार नहीं लगेगा। अगली रो पे चलिए, फिर जीरो है तो यहाँ पे भी वही होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन वन है, तो आप देख रहे हैं जेड की वैल्यू वन है, तो यानी आप बार लगाओगे जेड के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही अपनी और बाकी जो हैं मैक्स टर्म उनको भी नोट कर लें आप। तो सबसे पहले मैं इन सबका सम लिख लेता हूँ, फिर सब पे बार लगा दूंगा। तो ये देखिए बेटा, आप थर्ड वाले पे आइए, जीरो वन जीरो यानी बार वाई पे, फिर इसके बाद अगले जीरो वन वन तो यानी बार वाई पे और जेड पे, और फिर अब इस रो पे आइए वन जीरो वन, तो यानी कि एक्स पे बार और जेड पे बार। ठीक है, तो ऐसे बेटा मेरे पास फाइव यहाँ पे मैक्स टर्म्स आ गए। अब आप इनको यहाँ पे इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आपका पहला टर्म, पहले टर्म में कोई बार नहीं है। सेकंड टर्म पे आइए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, पहले मैं सारे टर्म्स लिख लेता हूँ। ठीक है, और अब हम बार लगा लेते हैं। सेकंड वाले में जेड पे है, फिर वाई पे है, फिर वाई बार जेड बार, और फिर एक्स बार एंड जेड बार। तो ऐसे बेटा ये देखिए मैंने सारे अपने यहाँ पे पूरे टर्म्स नोट कर दिए। ठीक है, तो ये बेटा मेरा आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, और यहाँ पे बेटा वही सेम थिंग है कि अगर आपको अपना आंसर जो है कार्डिनल फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, तो कार्डिनल फॉर्म के लिए वही सेम टेक्निक। ठीक है, कि आप क्या बताओगे इसको, एफ एक्स वाई जेड, और अब की बार बेटा आप खाली वो रोज यहाँ पे मेंशन करोगे जिन रोज पे आंसर आपका जीरो आया है। तो पहले अपने रो के जो डेजिग्नेशन है वो देख लीजिए क्या क्या है, जीरो से लेके सेवन तक होंगे। ठीक है, और अब आप उन रोज को यहाँ पे मार्क करिए जिनके आगे अब मेरा आंसर क्या आया है, जीरो आया है। तो जीरो वन टू थ्री आपकी फर्स्ट फोर रोज हैं, जीरो वन टू थ्री, और उसके बाद फिर रो नंबर फाइव पे। ठीक है, तो ये फाइव रोज आई हैं, तो मेरा आंसर हो जाएगा एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा
कि जो POS होता है उसको हम पाई के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो SOP आता है उसको हम सिग्मा के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का साइन देंगे और ये मेरा आंसर हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 5। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कार्डिनल फॉर्म है। ओके क्लास, तो ये हमें ये बता रहा है कि किन किन रोज पे मेरा आंसर 0 आया है, यानी बाकी रोज पे मेरा आंसर 1 आया होगा। ठीक है, अब बेटा इसका जो सेकंड मेथड है, यानी कि जो POS को कन्वर्ट करने के लिए कैनोनिकल फॉर्म में, वो क्या है, मेरा अलजेब्रिक मेथड है। तो अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब चलिए ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड में सॉल्व करने के लिए अब आप जो है पूरी प्रोसेस क्या होगी अब देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपनी जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो बूलियन जो दी गई है वो है मेरा x प्लस वाई बार डॉट x प्लस जेड डॉट y प्लस जेड बार। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेप है। अब बेटा मैं क्या करूँगा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। देखिए पहले वाले टर्म में बेटा जेड मिसिंग है, तो उस जेड की जगह क्या किया मैंने, 0 ऐड कर दिया। अब आपको अच्छे से पता है कि जो रूल है वो क्या है, a प्लस 0 इक्वल टू ए। ठीक है ना, ये क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ 0, यानी कि आप किसी भी टर्म में 0 ऐड करिए तो वही टर्म आ जाता है एज ए रिजल्ट। तो यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मीन्स कि हम किसी भी टर्म में 0 ऐड करवा सकते हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ऐसे 0 ऐड करवा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जेड की जगह 0 ऐड कर दिया। सेकंड वाले में देखिएगा x प्लस जेड और प्लस 0, यहाँ पे बेटा y मिसिंग है तो मैंने y की जगह 0 ऐड कर दिया। और थर्ड वाले पे आइए, y प्लस जेड बार और प्लस 0। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, x मिसिंग है तो x की जगह 0 ऐड कर दिया। इसके बाद बेटा फिर अब देखिएगा अगला टर्म, x प्लस वाई बार प्लस जेड डॉट जेड बार। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो 0 था, इस 0 को बेटा मैंने क्या किया, जेड डॉट जेड बार से रिप्लेस कर दिया। आप जानते हो कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ, जो भी टर्म मिसिंग है उसके कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ से, यानी कि जेड डॉट जेड बार आप जानते हो, किसी वेरिएबल में उसका कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर 0 हो जाता है। तो मैंने 0 को जेड डॉट जेड बार से रिप्लेस कर दिया, तो ये मेरा पहला टर्म हो गया। सेकंड पे आइए, x प्लस जेड प्लस वाई डॉट वाई बार, यहाँ पे y मिसिंग है तो मैंने इसको y डॉट वाई बार से रिप्लेस कर दिया। और अगले पे आइएगा y प्लस जेड बार प्लस x डॉट एक्स बार, इसको बेटा मैंने x डॉट एक्स बार से रिप्लेस कर दिया। तो जो जो वेरिएबल जहाँ थे मिसिंग उनके कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ से मैंने रिप्लेस करके तीनों टर्म में ऐड करवा दिया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हो पता है आपको, x प्लस वाई बार को पहले आप क्या करेंगे, z से ऐड करवाइए और फिर x प्लस वाई बार को z बार से ऐड करवाइए, यानी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटा अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए x प्लस वाई बार प्लस बाहर है और यहाँ z डॉट जेड बार अंदर है, तो पहले x प्लस वाई बार को करवाइए प्लस z से, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, x प्लस वाई बार प्लस z। ये बेटा एक टर्म हो गया। और फिर x प्लस वाई बार को करवाइए प्लस z बार से, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बार प्लस जेड बार। ठीक है, तो ये देखिए आपका बेटा पहला वाला टर्म ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद डॉट लगाइए और अब ये वाला टर्म सॉल्व करिए। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे x प्लस जेड को पहले y से ऐड करवाइए, तो क्या हो जाएगा ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और अब इसके बाद x प्लस जेड को y बार से करवाइए, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बार प्लस जेड। ठीक है, तो बेटा देखिए मैं सीक्वेंस बिल्कुल सही रख रहा हूँ, y को मैं बीच में कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो बाद में। तो ये मेरा सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। अब आइए थर्ड वाले में, y प्लस जेड बार को ऐड करवाइए x से, तो क्या आंसर आएगा आपका, x प्लस वाई प्लस जेड बार। और अब y प्लस जेड बार को x बार से ऐड करवाइए, तो क्या हो जाएगा, x बार पहले लिख लेते हैं प्लस वाई प्लस जेड बार। तो ये देखिए बेटा मेरे सामने यहाँ पे 6 टर्म्स आ गए हैं। ठीक है, लेकिन आप देखो तो मेरे ओरिजिनल आंसर में केवल 5 टर्म्स आए थे, यानी इसका क्या मतलब है कि कोई एक टर्म में भी रिपीट हो रहा हो। तो आप देखिए वो कौन सा टर्म है जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारे टर्म्स को देखिए तो आप क्या देखोगे कि जो सेकंड वाला टर्म है और जो फिफ्थ वाला टर्म है, ये टर्म आपके रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, एक टर्म को यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए और देखिए बाकी आपका आंसर यहाँ पे रेडी है। ठीक है, 5 टर्म्स हैं, इन टर्म्स को आप अपने ओरिजिनल आंसर से कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए
पहला टर्म ये है आपका फर्स्ट रो पे, फिर है आपका x प्लस वाई प्लस जेड बार, ये देखिए सेकेंड रो पे x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा एक टर्म आपका और कैसे रिपीट हो गया, सॉरी यहाँ पे पहले वाले में गड़बड़ी की थी, एक्स वाई बार जेड है ना, तो यानी कि ये वाला टर्म आपका रिपीट हुआ है, ठीक है, सॉरी ये टर्म रिपीट हुआ है, ये टर्म रहेगा एक्स वाई बार जेड था, तो भी कहीं कुछ प्रॉब्लम है। सेकंड वाला जो टर्म है यहाँ पे भी देखिए वाई बार लगाना भूल गए हम लोग, है ना, तो ये वाला टर्म भी रहेगा आपका। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए फाइनल आंसर क्या आता है, हम लोग ये नोट करते हैं। पहला टर्म देखिएगा एक्स वाई बार प्लस जेड, ठीक है, तो ये मेरा ये इस टर्म से मैच कर रहा है, तो ये हम नोट कर लेते हैं एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, ठीक है, एक ये टर्म हमारे पास रहेगा। सेकेंड टर्म है एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार, ठीक है, ये हमारा ये टर्म है, इसको भी नोट कर लेते हैं एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार, ठीक है। अगला टर्म है मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हम लोग नोट कर लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। फिर अगला टर्म दिया है एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, ठीक है, ये देखिए बेटा पहला टर्म जो है इस टर्म से मैच कर रहा है, तो ये वाला टर्म हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, इस टर्म को नोट नहीं करेंगे। आगे बढ़िए, फिर प्लस डॉट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, ठीक है, ये हमारा इस वाले टर्म से नोट मैच कर रहा है सेकंड वाले से। और फिर एक टर्म और बचा है कौन सा, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार, ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा आखिरी टर्म भी हो गया, ठीक क्लास। तो अब आप यहाँ चेक करिए कि ये जो 5 टर्म्स आए हैं ये बेटा मेरे ऊपर वाले 5 टर्म से मैच कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं एक जगह बार लगाना मुझसे मिस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो 2 टर्म्स हैं यहाँ पे y के ऊपर बार भी आएगी, क्योंकि देखिए x प्लस वाई बार को आप z और z बार से, तो यहाँ दोनों जगह y के ऊपर बार आएगी जो मुझसे मिस हो गया था, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है हमें सॉल्व करते टाइम कि अगर एक भी बार कहीं अगर मिस हुई तो प्रॉब्लम आएगी। मेरे सामने देखिए यहाँ पे सही आंसर लिखा हुआ था, क्योंकि ट्रूथ टेबल से मैंने किया था तो इसलिए मुझे तुरंत मालूम पड़ गया, वरना क्या होता है कि अभी आंसर मेरा रॉन्ग हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ बेटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखनी है, केयरफुल रहना है, ओके क्लास। तो आई होप कि प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमें ट्रूथ टेबल और जो है अलजेब्रिक मेथड से किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके क्लास। अब अगली क्लास में हम लोग जब मिलेंगे बेटा तो फिर से हमें लॉजिक सर्किट यानी डायग्राम के ऊपर मूव करना है, एंड वी विल लर्न अबाउट द यूनिवर्सल गेट, ओके क्लास, थैंक यू।